अच्छा सर, ये बड़ा साहब, आप चूंकि हलकों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम इससे पहले वाले सेगमेंट में डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट्स गिव इट अ फाइनल टच। बिलावल साहब का एक बड़ी अच्छी बात गालिबन शायद आपने की थी सर, कि ये सिर्फ और सिर्फ नहीं, ये बात ही चॉइस ओवर ने की थी कि जीते भले ना जीते बिलावल साहब इस हल्के से, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का फुटप्रिंट वहां पे री इंट्रोड्यूस करवाने के लिए काफी रहेगा। यही उसकी कोशिश यही थी ना, यानी NA 127 के अभी लाहौर में किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था, तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहब की, इससे पहले वो 1 to 8 में जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्हें मशवरा दिया गया कि नहीं, यहाँ पर वोट हमें मिले थे, यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, और अगर हम कुछ जोर लगाएं ख़ास किस्म का तो यहाँ से सीट भी निकाल सकते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जलसा भी लाहौर में अभी तक एक ही किया है, वो यही है, इसी हल्के में किया। तो बुनियाद तो यही है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिरी तौर पे तो लाहौर के बाकी हल्कों से भी इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन हमें कहीं पर नज़र नहीं आती। उनके कैंडिडेट्स भी खड़े हैं, लेकिन हमें वो शदोमत नज़र नहीं आती जो 1 to 7 में। तो बुनियाद यही थी कि हम यहाँ पर जोर लगाएंगे, बिलावल साहब बैठेंगे, आसफा साहिबा आएंगी, आसिफ जरदारी साहब आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब का, लाहौर का जो कारकुन है वो चार्ज हो जाएगा। और अगर ये जो सीट है, अगर ये सीट बिलावल साहब ले जाते हैं, और अगर इसमें मंतक देखी जाए तो ये है कि ये शरीफ्स के लिए एक चैलेंज होगा कि बिलावल साहब ये सीट ले जाते हैं, उनको प्रेशराइज रखने के लिए ये सीट जो है, बिलावल साहब वैसे तो अपने जो सर्वेज हैं उनमें कहीं पीछे नज़र आते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उस तरफ मेरा ख्याल ये है कि इमीडिएट रिजल्ट हो सकता है इलेक्शन में ना आए, लेकिन मेरा ख्याल है जितना एग्रेसिवली बिलावल ने पंजाब को किया इस बारी, जो कहते हैं ना आप कोटिंग डांस किया है, आई थिंक इसके मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होगा। और एक PPP का कम अज़ कम रिवाइवल शुरू हुआ है पंजाब में, जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, इनविजिबल हो गई थी। आई थिंक एक हाई प्रोफाइल ही हैज सोन द सीड्स, इसका लॉन्ग टर्म में होगा। फेब सर, जामी साहब आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम अगर नूरा कुश्ती नहीं कहते, ये शायद ज़रा सख्त लफ्ज़ होगा, पॉस्चरिंग ही कह देते हैं सर। इस पॉस्चरिंग की कोई अरेंजमेंट भी होगी विद इन द पार्टीज? कोई शेयर डिमांड तो किया होगा ना जरदारी साहब ने, ऐसे तो नहीं कि बस ठीक है यार ये आपका मेरा ख्याल है ये चीज़ें बाद में होती हैं। जब आपकी प्लेट में जितना मीट होता है ना, उसकी बुनियाद पे फिर आप उसको डील करते हैं। और ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि यही शीरो शक्कर भी होने जा रहे हैं। ये अभी तक जो कुछ किया जा रहा है, जैसे आप पॉस्चरिंग कह रहे हैं, नूरा कुश्ती कह रहे हैं, वो टू अट्रैक्ट द वोट बैंक है, जो बार बार बात हो रही है। और उसमें बिलावल सोफर सक्सेसफुल इसलिए हैं, जो मालिक साहब बात कर रहे थे, कि वो उस चीज़ को टारगेट करें जो कभी PTI करती थी। यूथ का नाम ले रहे हैं, मंशूर में उनका जिक्र कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं बिजली का वगैरह वगैरह, गंबट हस्पताल की बात कर रहे हैं, और सबसे अहम बात यह कि पॉपुलर मोस्ट नैरेटिव को टो कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जो वो मनाज़रे की बात करते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ, उसमें जब शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा ये फिर मैं आपको गंबट का हॉस्पिटल दिखाता हूँ, बिल्कुल आप दिखाइए आपके पास कुछ ऐसा है या नहीं है। तो वो पॉपुलर मोस्ट जो नीश है उसे टच कर रहे हैं टू अट्रैक्ट दैट ऑडियंस। और उसकी वजह सुने, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो PTI का वोटर सपोर्टर है सोशल मीडिया पे, वो चाहते ना चाहते बिलावल के जुमले और मनाजरे को टो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि ये मज़ा आ रहा है। और डिजिटल पे भी जो कैंपेन है नून से बेहतर, अगर PTI को हम एक मरतबा रख दें तो डिजिटल पे भी बेहतर इनकी स्पेंडिंग और जो हमें नज़र आ रहे हैं ग्राफ्स, वो बेहतर है। बिलावल साहब जो हैं वो सारा वो वाला शेयर उसके ऊपर ही नज़र जमा के बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया कंटेंडर अपने आप को बता रहे हैं कि हमें शायद ये शर्त नहीं है कि कितनी सीट्स यहाँ से निकल सकती हैं। ये सवाल भी पूछ लें हमारे पार्टिसिपेंट से कि फिर ओपोजिशन से किन्हें रहना है, ओपोजिशन भी बननी है पाकिस्तान में, उसको कौन लीड करेगा।